हाय एवरीवन, होप आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के बारे में। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा की तरफ से 2 ईयर एलएलएम, 2 ईयर एमएससी और 2 ईयर एमए इन ह्यूमन राइट्स सेल्फ फिनांसिंग का जो एडमिशन है, एडमिशन 2024-2025 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आइए हम लोग प्रॉपर डिटेल को जान लेते हैं। जो भी आपके लिए बेसिक सा डिटेल है, वन बाय वन हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर ये वेबसाइट पे आपको आना है तो गूगल पे सिंपली सर्च कीजिएगा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। सर्च करने के बाद पहला वेबसाइट आएगा, वहीं पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद एडमिशन 2024-2025 आएगा, वहीं पे क्लिक कीजिएगा ना, तो सबसे ऊपर में ही 2 ईयर एलएलएम, एमएससी, एमए इन ह्यूमन राइट्स सेल्फ फिनांसिंग एडमिशन 2024-2025 दिख जाएगा। ठीक है, वहीं पर क्लिक कर लीजिएगा। अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में, क्योंकि आप एडमिशन लेने वाले हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है, जब आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके लिए एक टाइम दिया गया है 25 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर के बीच में अपना जो भी है अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे। और उसी बीच में आपको एडिट भी कर लेना होगा। इन्होंने ये भी बोला है, कैंडिडेट कैन एडिट दियर एडमिशन फॉर्म 25 अक्टूबर टू 8 नवंबर यूजिंग दियर लॉगिन। तो यहाँ पे आप लॉगिन करके अपना जो भी एडिट करना है आप कर सकते हो इसी बीच में। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एडमिशन नोटिस। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो एक पीडीएफ आपके लिए डाउनलोड हो जाएगा। चलिए हम लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर लेते हैं। तो देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड हो चुका है। अब यहाँ पे आपके लिए एक प्रॉपर डिटेल मिलेगा, 2 पेज का है, तो अच्छे से आप समझ सकते हो। देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, 51/1 हजरा रोड, कोलकाता। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो एलएलएम, एमएससी, एमए इन ह्यूमन राइट्स एडमिशन नोटिस 2024-2025 की तरफ से करवाया जाता है। और ये तीनों कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के अंदर में आता है। कोई भी हेल्प चाहिए तो ये जो नंबर दिया गया और ये सामने आपका ईमेल आईडी है, इसी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सर्विस अवेलेबल हो चुका है 25 अक्टूबर से ही। ठीक है, जब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा उस बीच में अगर कोई भी इंक्वायरी हो तो आप कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑनलाइन है वो वही एलिजिबल है जो इंडियन सिटीजन है। एडमिशन आप सेमेस्टर 1 में आप ले सकते हो। 2 ईयर एलएलएम, एमएससी, एमए इन ह्यूमन राइट्स सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है। नंबर ऑफ सीट है 30 और फॉर मतलब एकेडमिक सेशन 2024-25 के लिए। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आपको www.caluniv.ac.in पे आप कर सकते हो अपना जो भी अप्लाई करना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म विल नॉट बी अवेलेबल एट यूनिवर्सिटी सेल काउंटर एंड कैन नॉट बी डाउनलोडेड। तो जो मतलब सिंपली ये बोला गया है कि आपका जो अप्लीकेशन फॉर्म होगा तो ऑनलाइन ही होगा। कोई यूनिवर्सिटी सेल काउंटर पे आपको फॉर्म नहीं मिलेगा या आप कहीं से डाउनलोड करके ऑफलाइन जमा नहीं कर सकते हो। ये सिंपली है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर किसी भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा, तभी आपका एडमिशन हो पाता है। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने ये रखा है, बीएससी, बीए या बीकॉम विथ ऑनर्स आप किए रहोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। यहाँ पे कोई परसेंटेज का बात नहीं किया है गया है कि कितना परसेंटेज आपके पास रहना चाहिए, यानी आप जस्ट पास रहोगे आपका आप एलिजिबल हो जाओगे। तो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है कि अगर आप 5 ईयर बीए एलएलबी किए हो या 3 ईयर एलएलबी किए हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो 4 और 5 ईयर डिग्री इन एनी प्रोफेशनल कोर्स। अगर कोई भी 4 या 5 साल का कोई भी प्रोफेशनल कोर्स भी किए हो तब आप एलिजिबल हो जाते हो। तो 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, दोनों में कोई आप फुलफिल कर लोगे तो आप एलिजिबल हो जाओगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि कितना आप एप्लीकेशन फ़ीस देने वाले हो। तो देख सकते हो 400 जो होगा वो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए रहने वाला है। ये जान लीजिए आप, एप्लीकेशन फ़ीस जो रहता है नॉन रिफंडेबल होगा, ये ध्यान से आप समझ लीजिएगा। यानी जनरल ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 है और 200 जो रहेगा एससी, एसटी, ओबीसी ए, ओबीसी बी, पीडब्ल्यूडी वालों के लिए रहेगा। आप अपना जो भी है फॉर्म फिलअप करोगे तो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट भी करना होगा। ठीक है, जो भी आपका पोर्टल वहाँ पे है, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे ना तो आपको फॉर्म सबमिशन से पहले आपको क्या होगा कि फ़ीस जमा करना होगा। फ़ीस जमा कर लीजिएगा तभी आपका फॉर्म फाइनली एक्सेप्ट होगा। अगर फ़ीस आप सबमिट नहीं कीजिएगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो फ़ीस आपको जमा कर लेना है। आप देख सकते हो एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो टोटली मतलब एडमिशन विल बी डन थ्रू फिजिकल काउंसलिंग। ठीक है, फॉलोइंग एन एंट्रेंस टेस्ट। तो एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे होगा, ठीक है, और फिजिकल काउंसलिंग होगा। एंट्रेंस टेस्ट का जो ड्यूरेशन रहने वाला है 2 आवर्स का रहने वाला है, यानी 2 घंटे का रहेगा। 100 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप ए में सिलेबस के बारे में इन्होंने ये बताया कि ग्रुप ए में ह्यूमन राइट्स एंड ग्रुप बी में ह्यूमन राइट्स इन एंथ्रोपोलॉजी या सोशोलॉजी। क्वेश्चन टाइप जो रहेगा एमसीक्यू 25 क्वेश्चन रहने वाला है 2 मार्क्स का, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स रहेगा फ्रॉम ईच ग्रुप्स।
ठीक है। तो यानी आपका टोटल 50 क्वेश्चन रहने वाला है, ग्रुप ए में से 25, ग्रुप बी में से 25, यानी 50, और यानी एक क्वेश्चन के लिए आप दो मार्क्स आप गेन करने वाले हो। सिंपल सा है, यहाँ पे कोई आपके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सारे क्वेश्चन को आप अटैम्प्ट करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो एंट्रेंस टेस्ट जो होगा वो 1 दिसंबर को आपको कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। वही कलकत्ता के डिफरेंट जगहों पे वहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये आपका रहने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। जो फॉर्म सबमिशन का डेट मैंने बता दिया, 25 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में आपका फॉर्म सबमिशन होगा, ठीक है। रिजर्वेशन जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हायर एजुकेशन का रूल है वही रहने वाला है। आप देख सकते हो सेल्फ और डॉक्यूमेंट अब क्या क्या अपलोड करना है थोड़ा सा समझ लीजिए। तो देख सकते हो पहले में इन्होंने ये बोला है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ बैचलर डिग्री फाइनल ईयर पास मार्कशीट, ठीक है। इफ फाइनल मार्कशीट इज नॉट कंसोलिडेटेड देन ऑल मार्कशीट इन ए सिंगल फाइल, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको बैचलर डिग्री जो फाइनल ईयर का जो है पास मार्कशीट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके पास फाइनल मार्कशीट नहीं दिया गया तो मतलब आपको क्या करना है, सारे जो भी सेमेस्टर का है एक साथ करके कंपाइल करके फाइल में आपको अपलोड कर लेना है, ठीक है। दूसरे में इन्होंने ये बोला है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको देना होगा EWS SC ST OBC OBCB के लिए, ठीक है। तो मतलब जो भी आप कैटेगरी से अप्लाई करोगे, इफ़ एप्लीकेबल ऑब्टेन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ओनली, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, जो भी कैटेगरी से अप्लाई करेंगे सिर्फ वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ही कैटेगरी के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आउटसाइडर अप्लाई कर रहे हैं, लाइक कोई झारखंड से अप्लाई कर रहा है, कोई बिहार से अप्लाई कर रहा है, या कोई डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर रहा है, तो उनके लिए जनरल में कंसाइडर किया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ कैटेगरी वाला जो बेनिफिट है वो वहीं के स्टूडेंट, वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट ही बेनिफिट ले सकते हैं। तो इन्होंने सर्टिफिकेट बोल भी रखा है, सर्टिफिकेट फ्रॉम अदर स्टेट विल अप्लाई एज अ जनरल कैंडिडेट, यानी जो सर्टिफिकेट होगा अगर आप अप्लाई भी करोगे तो जनरल में ही आपको कंसाइडर किया जाएगा, ठीक है। जनरल के सीट में ही आपको जो सीट होगा वो मिलेगा। थर्ड में इन्होंने ये बोला है कि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ PWD सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप PWD सर्टिफिकेट से अप्लाई कर रहे हो तो आपको फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके देना है। तो सेल्फ अटेस्टेड सिंपल से ये रहता है, आप कोई भी ओरिजिनल रहे ना आपका डॉक्यूमेंट, उसका जीरोक्स करवाओ, नीचे अपना नाम सेल्फ अटेस्टेड लिख के नाम लिख देना, सिंपल हो जाएगा। अब आइए फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो फीस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का जो फीस रहने वाला है 12,545 फीस रहेगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर का 12,000, थर्ड सेमेस्टर का 12,000, और आपका फोर्थ सेमेस्टर का रहेगा 12,000, यानी स्टार्टिंग में आपका 12,545, बाकी सेकेंड थर्ड फोर्थ में 12,000 आपका रहने वाला है। एग्जामिनेशन फ़ीस फॉर ईच सेमेस्टर आपके लिए एग्जामिनेशन फ़ीस जो रहेगा आप देख सकते हो आपके सामने दिख रहा है, 20 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस, एग्ज़ाम फ़ीस 1,000, सेंटर फ़ीस 250, डिप्लोमा फ़ीस इन फाइनल सेमेस्टर ओनली 30 रुपीज़, ये आपका रहेगा। प्रोफेसर जितेंद्र कुमार दास सर की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यहाँ पे आपका नोटिफिकेशन एंड हो जाता है। तो ये आपके लिए बेसिक सा डिटेल था, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है ये आपको बता देते हैं। सिंपली आप वेबसाइट पे ही आओगे, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई दिख रहा है ना, तो यहीं पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद एक अलग पोर्टल आपके लिए ओपन होगा। हाँ, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको, अभी आप तो रजिस्टर कैंडिडेट नहीं हो, ठीक है। अगर रजिस्टर हो तो आपको एप्लीकेशन नंबर या मोबाइल नंबर और या पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर लीजिएगा, ठीक है। तो न्यू एप्लीकेंट्स यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जो भी डिटेल है इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने यही बोला है कि आपका जो भी ईमेल है, फ़ोन नंबर है, ये एक्टिव आप दीजिएगा। बाकी आपको पासवर्ड कैसे लगा लेना है, 6 से 13 कैरेक्टर में रखना है, एक अपर केस एक लोअर केस, बाकी लोअर केस नंबर अपना डाल लीजिएगा, स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल जैसे शुक्ला @2020 ऐसे कर सकते हो। जैसे आपका नाम राहुल है तो राहुल @2024 ऐसे करके आप कर सकते हो, सिंपल सा है। बाकी इसको अच्छे से इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना है आपको सिंपली, ठीक है। नीचे आना है, यहाँ पे आई हैव रीड द इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे अपना जो भी कोर्सेस है, यहाँ पे कोर्सेस आपको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे 2 ईयर LLM MSc MA इन ह्यूमन राइट्स करके। यहाँ पे जो भी लास्ट एग्जामिनेशन रोल नंबर, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी एक्टिव दीजिएगा, ठीक है। फिर से अपना ईमेल आईडी डालिएगा, मोबाइल नंबर यहाँ पे करके पासवर्ड अपना अपने अनुसार सेट कर लीजिएगा जैसे मैंने बताया।
उसके बाद अपना कैप्चा डाल के यहाँ पे करके अप्लाई कर लीजिएगा। OTP आएगा, OTP आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपका जो भी पासवर्ड है, यूज़र आईडी है, जो भी आपका है, आपके ईमेल पे फ़ोन पे आ जाएगा मैसेज। लॉगिन करके जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का फॉर्मेलिटी है उसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो यही चीज़ है, बाकी आप कर लीजिएगा होपफुली। अगर किसी को प्रॉब्लम होगा आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हो, डेफिनेटली आपको बताया जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अलग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और ख्याल रखिए अपना।